Question number 13, page number 156. Radha and Vikas are partnership sharing profit or losses in the ratio 3:2. मतलब दो पार्टनर है, एक का नाम राधा, दूसरे का विकास. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है? 3:2. ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स है तो इनका रेशियो भी क्या रहेगा? ओल्ड रहेगा. अभी क्या है? द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 एज फॉलोज. उनका बैलेंस शीट अपने को दिया गया है. अब क्वेश्चन में क्या बोलते हैं देखो. सबसे पहले आपको यहां पर देखो बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम क्या दिया. देखो सबसे पहला आइटम क्या दिया बैलेंस शीट में? कैपिटल. दोनों का कैपिटल दिया और इस क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट भी दिख रहा है. राधा और विकास, उसका कैपिटल अकाउंट भी है, उसका करंट अकाउंट भी है. जब आपको कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट देगा तो आपको यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनाना है? करंट अकाउंट बनाना है. क्वेश्चन में बोला रहेगा या क्वेश्चन में नहीं बोला रहेगा तो भी ठीक है. तो आपको करंट और कैपिटल दोनों बोला है तो इन शॉर्ट आपको क्या बनाना है? करंट अकाउंट बनाना है. तो सर कैपिटल का क्या करोगे? कैपिटल को आप लिखोगे लायबिलिटी साइड में. क्या लिखोगे? तो कैपिटल अकाउंट राधा और विकास. कोई तकलीफ? राधा का कैपिटल कितना ज्यादा देखो 2 लाख और विकास का कैपिटल 1,20,000. कोई तकलीफ? और जो करंट अकाउंट दिया है उसको करंट अकाउंट देखो लायबिलिटी में क्या सेट में? लायबिलिटी मतलब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. राधा का करंट अकाउंट कितना बेटा? 2,400 और विकास 2,800. कोई तकलीफ? ओम का डैश. उसके अलावा लोन फ्रॉम बल्लू और क्रेडिटर्स असेट्स में देखो प्रीमाइसेस, फर्नीचर एंड फिक्सचर, स्टॉक, डेटर एंड कैश एंड बैंक बैलेंस. तो हमको कैश और बैंक बैलेंस बनाना पड़ेगा. ठीक है. उसके अलावा देखो ऑन 1 अप्रैल 2019 was admitted on the firm following for terms. Premises is valued at 3,40,000 and furniture and fixture valued at 20,800 and a provision of debt 2,000 was to be made. Stock should be revalued at 58,000. तो बेटा premises, फर्नीचर, डेटर्स और स्टॉक पर टिक मार्क कर लो. चारों आइटम से ऊपर क्या आ जाएगा? टिक मार्क आ जाएगा. Om should bring 80,000 as a capital and 20,000 as a share of goodwill, and it should be written in the business and should be given 1/4 share in the future profit. यानी भाई साहब कैपिटल भी लेकर आ रहे हैं और गुडविल भी लेकर आ रहे हैं. तो कैपिटल कितना लेकर आ रहे हैं? 80,000. तो सबसे पहले बेटा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना. तो ओम हमारा पार्टनर है तो ओम कैपिटल अकाउंट. कोई तकलीफ? कैपिटल कितना लेकर आया उसने? 80,000 डेबिट 80,000 क्रेडिट. कोई तकलीफ? सेकंड गुडविल लेकर आया. गुडविल कितना लेकर आया उसने? 20,000. तो एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. अब ध्यान देने वाली बात क्या है? गुडविल डिस्ट्रीब्यूट भी होगा और गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइस रेशियो. तो सेक्रीफाइस रेशियो के लिए पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकालना भी पड़ेगा. कैसे करेंगे? देखो आपका ओम जो आ रहा है वो कितना हिस्सा लेने वाला फ्यूचर में? 1/4 या 1/5? 1/4 हिस्सा लेगा है ना. देखो सेकंड लाइन में दिया भी है 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट. तो बेटा सबसे पहले क्या निकालो? बैलेंस ऑफ 1. ओके. तो 1 - 1/4 तो आंसर आएगा 3/4. उसके बाद बेटा आप लोग निकालोगे न्यू रेशियो. क्या निकालोगे? न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1. अब पहला राधा. ओल्ड रेशियो क्या बेटा? 3/5 इंटू 3/4. ओके. राधा के बाद दूसरा विकास 2/5 इंटू 3/4 और तीसरा ओम उसका तो 1/4 दिया ही है. 3 3 9 9/20. 3 2 6 6/20. नीचे भी 20 दिया तो 4 5 20. तो ऊपर भी 5 करो 5 1 5. तो बेटा नया रेशियो है 9:6:5. ठीक है. अब देखो इसमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा. तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालो. सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो बेटा कैसे करोगे? राधा का ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस 9/20
और विकास का 2/5 माइनस 6/20, 23 जा 60, 9 5 जा 45, 100 आ गया तो ऊपर 15/100। सेम 22 जा 40, 6 5 जा 30/100, तो क्या आएगा 10/100। तो सेक्रीफाइस रेशियो आप निकालोगे तो 3:2 ही आने वाला है। क्या आने वाला है? 3:2, क्योंकि 15 5 3 जा 5 2 जा ना, तो क्या आएगा 3:2, क्योंकि 100 डिनोमिनेटर क्या है? सेम। कोई तकलीफ? रेशियो तो आ गया। अब एंट्री पास करोगे क्या? गुडविल अकाउंट डेबिट। क्या बोला? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर मतलब कौन? राधास कैपिटल अकाउंट और विकास कैपिटल अकाउंट। इतना तो समझ लो कि हर सब में अगर ये एंट्री आने वाली है तो ये एंट्रीज आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। गुडविल कितना बेटा? 20,000। तो रेशियो में बांटोगे तो एक का आएगा बेटा 12,000, दूसरे का आएगा 8,000। 20,000 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 4,000, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तकलीफ? आगे क्या बोलता है देखो, द लोन ऑफ बल्लू वॉज रिपेड थ्रू NEFT। मतलब लोन का जो बल्लू का लोन है वो हम लोगों ने कैसे पे किया है? NEFT द्वारा पे कर दिया है। कोई तकलीफ नहीं है। प्रिपेयर प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो जो रिवैल्यूएशन है उसको हम लोग नाम क्या देने वाले हैं? प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो जैसा मैंने बताया कैपिटल और करंट दोनों दिया रहेगा तो करंट अकाउंट आप लोग बनाओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बैलेंस शीट ऑफ अ न्यू फर्म। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आइटम बताओ क्या है? सबसे पहला आइटम क्या है? कैपिटल। कैपिटल एज इट इज लिख दिया मैंने। दूसरा करंट। करंट का ओपनिंग मैंने क्रेडिट में लिखा क्योंकि लायबिलिटी में था। कहां पे था? लायबिलिटी में। दूसरा लोन फ्रॉम बल्लू। क्या लोन फ्रॉम बल्लू के ऊपर टिक मार्क है? यस। एडजस्टमेंट लास्ट का पड़ा ना? कितना अमाउंट है? 40,000। इनर कॉलम में लिख दो। नेक्स्ट बोलो बेटा, क्रेडिटर। क्या क्रेडिटर के ऊपर टिक मार्क है? नहीं। तो उसका आउटर कॉलम में लिखो 12,000। नेक्स्ट बोलो बेटा, असेट्स में आ जाओ। पहला आइटम है प्रीमाइसेस, 2,80,000 टिक मार्क है। फर्नीचर एंड फिक्सचर 22,800 टिक मार्क है, इनर में लिखो। इसके बाद स्टॉक 54,000। नेक्स्ट डेटर्स 18,200। बैंक, तो बैंक अकाउंट बना दो। कितना? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,200। कोई तकलीफ? अब आ जाओ एडजस्टमेंट नंबर 1 पे। प्रीमाइसेस वैल्यूड एट 3,40,000। प्रीमाइसेस की नई वैल्यू 3,40,000। तो बेटा वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई? बढ़ गई। वैल्यू बढ़ गई तो क्या लिखोगे? अप्रिसिएशन। वैल्यू बढ़ जाती तो कहाँ लिखना है? क्रेडिट साइड। कितनी वैल्यू बढ़ गई? 60,000 से वैल्यू क्या गई? बढ़ गई। वैल्यू कम हुई तो डेबिट साइड, वैल्यू बढ़ गई तो क्रेडिट साइड। तो बाय प्रीमाइसेस 60,000। नेक्स्ट बोला बेटा, फर्नीचर एंड फिक्सचर एट 20,800। तो वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई? कम हो गई। तो कम हो गई तो डेप्रिसिएशन 2,000 रुपया। वैल्यू बढ़ जाती है तो क्रेडिट साइड, कम हो गई तो डेबिट साइड। टू फर्नीचर 2,000 वैल्यू। ओके, नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 2,000 रुपीज। तो डेटर डाउटफुल डेट्स यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स जो भी है 2,000 रुपया किया, माइनस कर दे बेटा 16,200 आ गया। बेटा वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई? कम हो गई। कम हो गई तो डेबिट साइड। आपने डेटर लिखा तो भी चलेगा, आरडीडी लिखा तो भी चलेगा, बैड डेट्स लिखा तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट 58,000। स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई तो वैल्यू अप्रिसिएशन 4,000। वैल्यू बढ़ गई तो क्रेडिट साइड बाय स्टॉक 4,000। सेकेंड एडजस्टमेंट पे आ जाओ बेटा।
Om should bring 80,000 as his capital and 20,000 as his share of goodwill for 1/4 share in the future profit. तो सबसे पहले कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में जाओ बेटा, क्या लिखोगे? ओम्स कैपिटल। ओम कैपिटल अकाउंट कितना? 80,000। तो बेटा कैश के डेबिट में अगर इसका नाम लिखा तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में भी किसका नाम आएगा? ओम, सॉरी, बैंक का नाम आएगा, है ना? वापस बोलो, बैंक अकाउंट के डेबिट में किसका नाम आ रहा है? ओम का। तो ओम कैपिटल के क्रेडिट में भी बैंक आएगा। क्या हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं? नहीं, इसलिए हम डायरेक्टली कैपिटल में लिखेंगे ओम का नाम। कितना? 80,000। अरे तकलीफ, टोटल होके 4 लाख हो जाएगा। समझा? मैंने कैपिटल को डायरेक्टली लायबिलिटी में डाल दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, लोन फ्रॉम, तो लोन फ्रॉम वैल्यू क्या? गुडविल का भी तो बाकी है। कैश बैंक के डेबिट में किसका नाम आएगा? गुडविल। तो कैश बैंक के डेबिट में बेटा मैं क्या लिखूंगा? गुडविल। कितना? 20,000। तो मैं क्या गुडविल अकाउंट बना रहा हूं? अगर मैं बनाऊंगा तो भी चलेगा। तो बाय बैंक में कितना लिखूंगा बेटा? 20,000, है ना? नेक्स्ट बोलो। गुडविल के डेबिट में किसका नाम आएगा? राधा। तो टू राधाज कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग कैपिटल में नहीं डालेंगे, कहाँ डालोगे? करंट, क्योंकि हम लोग करंट अकाउंट बना रहे हैं ना। लिखने के लिए भले ही आप कैपिटल लिखो, लेकिन करने के टाइम पे करंट लिखना। क्यों? क्योंकि हम लोगों को करंट अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है? करंट। तो कितना आएगा? 20,000 रुपए का आधा 12,12। और राधा का दूसरा नाम क्या है? विकास कैपिटल अकाउंट। तो उसका कैपिटल क्या आएगा? करंट। 8,000 रुपए। क्लियर? अच्छा, ये डेबिट में आता, सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में आएगा बाय गुडविल अकाउंट। राधा का 12 और विकास का 8,000। कोई तकलीफ? वापस बोल रहा हूं, यहां पे लिखा तो मैंने कैपिटल है, लेकिन करूंगा किसके थ्रू? करंट अकाउंट। किसका है? करंट, क्योंकि हम लोग क्या अकाउंट बना रहे हैं? करंट। तकलीफ? एंड लास्ट एंट्री क्या बोलता है? लास्ट पेड किया, पेड बाय NEFT। NEFT मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो 40,000 रुपया उन्होंने इसको पे कर दिया। तो अब बचा क्या? 0। पैसा दे दिया कि देने वाले? दे दिया। तो पैसा जा रहे तो आ रहे तो डेबिट साइड, जा रहे तो क्रेडिट साइड। लोन फ्रॉम बलू कितना? 40,000। प्रॉब्लम? दैट्स इट। अब देखो बेटा, कौन सा साइड बड़ा है? रिवैल्यूएशन का 10,000 ये बड़ा है। तो 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट। तो देखा 10 में से 4 गया तो बचा कितना? 6। कहां लिखूंगा? क्या लिखूंगा? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझे? कितना, कितने पार्टनर में बटेगा बेटा? 2 पार्टनर, राधा और विकास। 3:2 रेशियो 3:2। तो बेटा 6,000 डिवाइडेड बाय 5, 1200 रुपए आएगा। 1200 इंटू 3, 3,600, 2,400। अरे समझा? 6,000 डिवाइडेड बाय 5, 6,000 डिवाइडेड बाय 60। 64 है। ओके 64, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। 64,000 में से 4 गया तो 60,000 आएगा। तो 36 और 24,000 आ जाएगा। 60 + 4 64,000 एज इट इज लिखा। 64 में से 4,000 चला गया तो 60,000 बैलेंसिंग फिगर। इस बैलेंसिंग फिगर को हम लोग क्या करेंगे? रेशियो में बांटेंगे। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 5 किया तो कितना आएगा? 12,000। 12,000 इंटू 3 36, 12 इंटू 2 24,000। कोई तकलीफ? ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पर क्या आएगा? क्रेडिट। तो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसका 36,000, बाकी का टैली करो। देखो अभी कुछ भी बैलेंसिंग नहीं है ना। तो 2,400, 36 + 12 48, 48 + 2 50,400। तो 50,400 यहाँ पर भी लिखो। बैलेंसिंग भी आ गया 50,400। 24 + 8 32, 32 + 2 34,800।
तो ये भी 34,800 आ गया, तो बेटा बैलेंसिंग भी 34,800। बाकी लास्ट वाले का तो कुछ है ही नहीं। टू बैलेंस कैरिड डाउन। बेटा यहाँ पे डेबिट है तो सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब करंट अकाउंट, लायबिलिटी में करंट अकाउंट। कौन कौन? राधा, राधा और विकास। विकास। राधा का 50,400, इसका 34,800, 1200 ऐसी हो गया, 5 इधर हो गया, 85,200। 85 200। बैंक का देखो, बैंक 80 + 20 1 लाख, 1,02,200, 1,02,200, तो 1,02,200 में से 40 गया तो 2,200 ऐसी आया, 62। चेक करो, बैलेंस कैरिड डाउन और बैंक को एज इट इज असेट में लिखोगे 200 सॉरी। उसके बाद गुडविल का तो देखो इधर डेबिट में भी 20,000 है और क्रेडिट में भी 20,000 है, कोई तकलीफ? आप टैली करने के लिए जाओगे, दोनों साइड आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखो जरा, 4,97,200। देखो दोनों साइड सेम आ रहा है, 4,97,200, दोनों साइड सेम आ गया, मतलब आंसर सेम है। इसमें खाली एक ही वैरायटी थी, कैपिटल अकाउंट की जगह पे आपको क्या बना था? करंट अकाउंट। बाकी कुछ नहीं, जो कैपिटल की एंट्री थी उसको हमने डायरेक्टली डाल दी। उसके अलावा जो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमने करंट अकाउंट के थ्रू किया। किसके थ्रू किया? करंट। बाकी के सब में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी।